बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। शेर अफजल मुरव्वत साहब की 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट है जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं इमरान खान से मिला हूँ और इमरान खान ने मुझसे वो बातें की हैं जो शायद पाकिस्तान के करोड़ों इमरान खान के चाहने वाले, जो इमरान खान के फॉलोअर हैं, वो चाह रहे थे कि इस किस्म की सिचुएशन बने कि चूँकि उनका लीडर तो जेल में है, किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा सिवाय एक 2-4 वकीलों को या फैमिली मेम्बरान को, फीमेल जो है उनकी वाइफ है, उनकी सिस्टर्स हैं, तो रब्ता नहीं है कौम के साथ इमरान खान का। तो करोड़ों लोग जो चीज़ चाह रहे थे कि कोई एक बंदा ऐसा हो जिससे हम उस लेवल पे बात करें या उस लेवल की एक्सपेक्टेशन रखें। अफजल साहब बता रहे थे कि मुझे इमरान खान ने कहा कि तुम्हें अल्लाह ने एक बहुत बेहतर मकाम दे दिया है। पाकिस्तान में करोड़ों इमरान खान के चाहने वाले जो हैं वो ये सोच रहे हैं और वो कि एक इमरान खान जेल में है और दूसरा जेल के बाहर है, दूसरा पब्लिक में है, वो तुम्हारी सूरत में मुझे देख रहे हैं। तो इस चीज़ का तुमने जो है वो मुस्बत इस्तेमाल करना है, लोगों के इमोशंस का ख्याल रखना है और दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कि मेरी सही तरीके से नुमाइंदगी करनी है। और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि पूरी कौम ये चाह रही थी, 80-90% जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम है जो इमरान खान के साथ खड़ी है, वो चाह रहे थे कि कोई एक बंदा हो जिससे हम बात ऐसे करें कि वो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहा हो फिज़िकली। तो शेर अफजल मुरव्वत साहब को अल्लाह ताला ने वो मकाम दे दिया है कि अब इमरान खान के चाहने वाले जो हैं वो बिल्कुल उसी जगह पे शेर अफजल साहब को रखा हुआ है। उनके वही इमोशंस हैं, उनकी यूँ समझें कि उनकी सोच उसी तरह है। शेर अफजल साहब के बारे में जो वो इमरान खान साहब के बारे में सोचते थे, वही शेर अफजल साहब के बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, पाकिस्तानी तारीख़ का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक मूवमेंट है कि एक मकबूल तरीन लीडर जेल में है, लेकिन दूसरा उनका दोस्त कह लें, उनका नायब कह लें, पीटीआई का चेयरमैन कोई भी बने या बैरिस्टर गौर साहब बने या कोई भी बन जाता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। असल में जो नायब हैं वो शेर अफजल मुरव्वत साहब हैं और उन्होंने साबित करके दिया कि मैं वाकई इमरान खान का नायब हूँ। जिस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, सपोर्टर्स को या जो भी एक क्राउड है उसको लेके चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इससे उन्होंने साबित किया कि इमरान खान का जो हकीकी नायब है वो शेर अफजल मुरव्वत है। दलेरी उनकी बला किया, मौत से वो डरते नहीं है। वो ऐलान करते हैं कि मैंने सर पे कफन बांध लिया है, जो भी हो जाए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और एक और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा स्टेप डाउन कर देता हूँ, किसी भी वजह से डर जाता हूँ, पीछे हट जाता हूँ, खान का साथ छोड़ देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि 40,000 मर्द हैं मेरे मुरव्वत कबीले में, ख़वातीन और बच्चों को छोड़ के सिर्फ 40,000 मर्द हैं। बहुत बड़ा कबीला, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है उनका पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि मैं वापस कबीले जाऊँ, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है कि किसी के साथ चलो तो फिर एंड तक, मंजिल तक चलो। तो मैं चूँकि खान के साथ चला हूँ और खान का पूरे पाकिस्तान में क्राउड है, ये 25 करोड़ में से आप यूँ हिसाब लगा लें, जो अमूमन सर्वे आते हैं, नून लीग करवाती है, पीटीएम, अदर जो निजी तौर पे, अपने तौर पे लोग सर्वे करवाते हैं, वहाँ पे 90-91 टू ये आता है सर्वे इमरान खान के हक़ में। तो इसमें से जो सबसे बड़ा क्राउड है वो केपीके में है। केपीके में उनकी अपनी रवायात हैं। तो शेर अफजल मुरव्वत साहब ने बड़े खुले अल्फाज में कहा है कि अगर मैं खान का साथ छोड़ता हूँ या यहाँ से डर जाता हूँ, पीछे हट जाता हूँ, तो वो मुझे कंपनी मारे ना मारे, मुझे मेरा कबीला मार देगा। तो ये खान के चाहने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, उनके लिए एक उम्मीद जागी है। तो बाकी है कि जुल्म की रात जितनी भी लंबी हो, जितनी भी कठिन हो, जितनी भी काली स्याह हो, आखिर सवेरा ज़रूर होता है। कहीं से कोई किरण फूटती है तो उस अंधेरे को ख़त्म कर देती है, उस काली स्याह रात को ख़त्म कर देती है। ये जो जुल्म की एक दास्तान रकम की जा रही है, ये आखिर ख़त्म होगी। और दूसरी तरफ बादशाह सलामत जो है वो रोज़ यानी सुबह शाम थोक के हिसाब से केसेस जो हैं उनके माफ़ हो रहे हैं, थोक के हिसाब से बरी, यानी कहीं पे वो लिखने में गलती करते हैं तो अदालतें ख़ुद ड्राफ्ट तैयार करके उनसे साइन करवाती हैं कि जी ये भी आपने कुछ नहीं किया, ये भी मुल्क लूटा ही किसी ने नहीं है, ये वैसे ही पता नहीं ऊपर से कोई अखलाई मखलूक आई और वो 75 साल से मुल्क को लूट रही है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अभी फेसबुक पे बड़े ज़बरदस्त जो है पोस्टें आ रही हैं मीम। आज जो सबसे दिलचस्प मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें लिखा हुआ था कि किसी दिन अदालतें नवाज शरीफ से पूछेंगी कि मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं।
साथ निशान हैदर का जिक्र तो रोज़ ही होता है। फेसबुक आप खोलें, सोशल मीडिया पे कि जी ये निशान हैदर भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, उनके इख्तियार में ऐसे सफ़ेद के मालिक हैं, सारा कुछ उनके हाथ में है। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। नून लीग वाले कहीं भी वोट मांगने के लिए जाते हैं तो आगे से बड़ा शदीद रिएक्शन आता है। कहीं जलसा करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बंदे नहीं आते, खाली कुर्सियों से खिताब करके चले जाते हैं। अब समझ नहीं आ रही उनको कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब जो लोग कह रहे थे कि 2018 में या 2011 से लेके 18 तक जो भी सूरत हाल रही, 2018 में इमरान खान को मतलब खलाई मखलूक ने तैयार किया, कंपनी ने तैयार किया, कंपनी ने लीडर बनाया। अगर वो कंपनी ने बनाया होता तो कंपनी तो बना के फिर बिगाड़ती है तो बंदा बिगड़ भी जाता है। कंपनी जिसको बनाती है मान लिया, लेकिन जब बिगाड़ती है तो फिर वो बिगड़ जाता है, वो अवाम में मकबूल नहीं रहता। तो आज कंपनी कोशिश कर रही है बादशाह सलामत को लीडर बनाने की, वो भी नहीं बन रही। कहीं से मतलब बेड़ा गर्क हो जाता है, वो अरबों लगा के कुछ सीधा करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ वो इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से एक जो कचरा कुंडी है, वहाँ पे वो जहांगीर तरीन और अलीम खान को लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी नहीं बन पा रहा क्योंकि अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अब वो किस्सा हो गया है कि वो कोई मिरासी था तो वो बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता था, तो उसने किसी से जिक्र किया कि मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा अच्छा, या कर रहा हूँ, तो किसी ने कहा अच्छा कहाँ तक पहुँची बात। उसने कहा बस आधी हो गई है, आधी रहती है। तो ये आधी कैसे? उसने कहा मैं तैयार हूँ, बस बादशाह और उसकी बेटी तैयार नहीं, यानी नहीं मान रहे। तो अब लीडर बनाने के लिए तो कंपनी अपना पूरा जोर लगा रही है, और बादशाह सलामत के पास पैसे भी बहुत हैं, जहांगीर तरीन साहब के पास भी बहुत हैं, अलीम खान साहब के पास भी बहुत हैं, बहुत सारे, यानी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, कौम का पैसा है सारा। लेकिन बावजूद इसके जो इस मुल्क की असल बादशाह अवाम वो नहीं मान रही, वो इमरान खान के अलावा किसी को नहीं मान रही। तो आप किसी को जान से मार सकते हैं, आप किसी को किसी भी ज़रिए उसकी यादाश्त ख़राब कर सकते हैं, उसकी ज़ुबान काट सकते हैं, लेकिन किसी होशो आभास में रहने वाले बंदे का आप नज़रिया नहीं चेंज कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई वो एक अलग बात है, लेकिन 25 करोड़ से आप कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे? 25 करोड़ रोज़ सुबह शाम 24 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सोशल मीडिया पे कहती है नो, एब्सोल्युटली नॉट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारी टीम की हौसला अफजाई करें। देखते रहिए ग्रीन पाकिस्तान।